Dil, the latest single by Indian Idol 12 winner Pawandeep and runner-up Arunita got candid on the first single together. Here the two of them share inputs on this, and do share with us what you feel of Pawandeep and Arunita in this single Manzoor Dil. Do share with us in the comment section below. तब मैंने इनको बोला था कि एक गाना गाइए मेरे लिए, तो इन्होंने बहुत सुंदर सा गाना गाया था। इंडियन आइडल के फाइनल के पहले की ही बात है ये, जब भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इनके साथ हम लोग 20 गाने करेंगे। आफ्टर दैट देर आर मैनी पीपल आर इन इंडियन आइडल जिसने बोला था अरे ये लोग एक्टिंग नहीं कर सकते, अरे किसी का एक्सप्रेशन नहीं है, ये नहीं है। लेकिन ये सब झूठ बात है, क्योंकि हम लोग ने करके बता दिया। और पवनदीप और अरुणिता ने बहुत अच्छा लोगों को फील किया है गाने को, एंड वी आर गेटिंग द वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस सॉन्ग, एंड सॉन्ग इज़ आउट एंड वी हैव शॉट वेरी लैविशली। कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक म्यूज़िक एल्बम को ये तरीके से ट्रीट किया जाएगा करके, तो ये बहुत अच्छा है करके मेरे लिए। पवनदीप, इससे पहले 2 सॉन्ग एज एन ऑडियो तो रिलीज आवाज़ तो दी ही थी, बट फर्स्ट टाइम इन अ वीडियो एल्बम आप दोनों नज़र आने वाले हैं। एज एन एक्टर काम करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि हम तो करते ही नहीं एक्टिंग वगैरह। तो सर लोगों ने क्लासेस करवाई बहुत ज़्यादा, हम लोग 1-1.5 महीने से इसी में लगे हुए थे कि गाना तो गा ही लेंगे, क्योंकि वो तो हमारा काम ही है। बस पर अपना अगर एक्ट करते हैं गाने में तो वो किस तरीके से होगा। तो बहुत मेहनत हुई यहाँ पे, इसी हॉल में हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस की, तो ये उसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि थोड़ा बहुत हो पाया हमसे। लग नहीं रहा है कि आप दोनों ने फर्स्ट टाइम एक्टिंग की है। आप बताएं कि कितनी दिक्कतों का सामना करा, क्योंकि एज अ सिंगर ऑल्सो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो तो सिंगर के तौर पर भी जाहिर करनी ही होती है। तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा एज एन एक्टर? हाँ, मतलब एक्टिंग एक्चुअली कैमरा के सामने मतलब मैं कॉन्शियस ही होती हूँ बचपन से थोड़ा सा। जितना भी प्रैक्टिस कर लो, गाना कैमरा के सामने आके उसका हम हाफ ही होता है। तो एक्टिंग तो छोड़ी दो, मतलब कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि कभी मतलब एक्टिंग का कुछ थोड़ा सा भी कर पाऊँगी। पर सर लोगों ने बहुत दिन से हमें एक एक चीज़ सिखाया कि कैसे कैमरा के सामने कैसे एक्ट किया जाता है, और मतलब
फिल्म का तो है ही नहीं, पर एक मतलब फीचर करे एक गाने में, तो उसका एक एक वर्ड्स के हिसाब से एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं सब सर लोगों ने सिखाया और हमने बस कोशिश की। ओके सो सर जैसे कि आपने कहा इंडियन आइडल के फिनाले के पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों से भी के साथ में काम करना है, गाना करना है, लेकिन इन 20 गानों का जो है ये क्या माजरा है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि एक ही साथ में 20 गाने डिसाइड कर लिए कि आपको करना है। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था और 20 गाने साइन किए, क्योंकि हम लोग एक सीरीज़ करने वाले थे और करने वाले हैं भी। तो 5 गानों की एक सीरीज़ है, फिर सिंगल सिंगल करके फिर और एक सीरीज़ है। तो जब ही डिसाइड कर लिया था कि एक ही लोगों को लेंगे तो वो हिसाब से हम लोग स्ट्रेटेजाइज करेंगे पूरे गाने भी, फिर ट्रेनिंग भी वो हिसाब से ही होंगी, जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है और रिहर्सल्स है, और वो हिसाब से ही हम लोग इनको तैयार कर रहे थे और बहुत प्रैक्टिस करा रहे थे, रिहर्सल्स भी करवा रहे थे। अभी तो लोग एकदम मास्टर हो गए एक्टिंग में भी और डांस में भी, और डांस भी अच्छा कर लेते, रील्स में भी कर लेते, एक्सप्रेशन भी दे रहे थे। तो 20 गानों की ये एक्चुअली स्टार्टिंग में प्रेप था और इसका ये पहला गाना है। तो लोगों को अच्छा लगा और मुझे अच्छा ये इस बात का है कि ये पवनदीप ने और आशीष ने म्यूज़िक दिया है इसके ऊपर। इसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत फ्रेश म्यूज़िक है। द म्यूज़िक इज़ वेरी फ्रेश, जैसे कि मतलब ऐसा लगता नहीं है कि सुनी हुई है या नई है या पुरानी है। फ्रेश म्यूज़िक है, इसमें पुरानी झलक भी आती है और नई झलक भी आती है, दोनों तरीके का एक ब्लेंड है एक्चुअली इसकी म्यूज़िक के बारे में। और मैं चाहता था कि इनका पहला गाना है और हमारा भी पहला गाना है ऑक्टोपस से, तो हम लोग बड़ा शूट करें इसको। जो हम लोग का विज़न था, कॉन्सेप्ट भी बनाया था वो तरीके से कि बड़ा शूट करना है करके, मतलब ऐसा एक कमरे में या बंगलों में ऐसा नहीं शूट करना है, अलग अलग कॉस्ट्यूम देना है और अलग अलग तरीके से शूट करना है। इनको तो पता नहीं था, जब ये रिहर्सल्स पे आए तभी पता चला इनको कि ऐसा ऐसा शूट करने वाले। लेकिन ये लोग ने बहुत अच्छा किया, कोऑपरेट किया। नहीं तो नॉर्मली एक्टर लोग एक बार ब्रेक में जाते तो फिर 1 घंटे बाद आते, फिर बुलाने के लिए 4 लोग लगते, लेकिन ये लोग खुद ही आ जाते थे सेट पे। तो वेरी कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे से मेहनत की और वो रिज़ल्ट आया तो और अच्छा लग रहा है। वेल, डायरेक्टर साहब ने तो कह ही दिया है कि आप लोग माहिर हो गए हैं, तो हम मान सकते हैं कि 20 एल्बम में अब जो तैयारी आप लोगों को करनी होगी वो नहीं करनी होगी, फाइनली आप तैयार हैं एक्टिंग के तौर? नहीं, वो गाना ये अलग था। अभी ये इतना ही गाने पे इतना ही कर पाऊँगा मैं, मतलब इससे एक्स्ट्रा करवा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे नया गाना है तो फिर रेडी करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ नहीं, मतलब ऐसे कुछ प्रिपरेशन माइंड में कि मैं अभी कर पाऊँगी या फिर कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं है। सर लोग सब प्रैक्टिस करवाएंगे तो शायद हो जाएगा। मतलब ऐसे कर लूँगी अभी कॉन्फिडेंस है कि एक्टिंग कर लूँगी, वैसा कुछ नहीं है। पर शायद सर लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत कर लेंगे गाने के साथ। डेफिनेटली आपका सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इंडियन आइडल में और भी काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स थे, उनके साथ में भी कोई प्रोजेक्ट करने का सोचा है? हाँ, षणमुख प्रिया है और तो उनके साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि तीनों पवनदीप, अरुणिता और षणमुख प्रिया एक गाने में फीचर करे और सिंगिंग भी दे करके। तो वो षणमुख प्रिया के साथ हमारे है गाने उसके साथ। एज अ आप दोनों ने हमेशा ये चीज़ को तो डिनाई किया है कि आप दोनों अच्छे दोस्त हैं और ना कि कपल हैं, लेकिन जब आप लोगों का टीज़र लॉन्च हुआ और उसमें आप जब स्टार्टिंग में अंगूठी देते नज़र आए तो आपके फैंस का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे, वो जो सीन शूट कर रहे थे उस वक्त आप लोगों का क्या फीलिंग था? उस टाइम पे बहुत गर्म हो रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि ये शॉट जल्दी हो जाए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टफ था शूट करना। और जब चीज़ें कैमरे के जब शॉट होने के बाद हम देख रहे तो बहुत सुंदर लग रहा था वो। तो एक जनता का प्यार है, बाकी हम दोनों को साथ में गाते हुए देखते हुए अच्छा लगता है उन लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत प्यार, इतना सम्मान देते हैं तो उसके लिए। क्या वो चीज़ सच हो सकती है? कौन सी वाली? जो अंगूठी वाली सीन है। ये वो तो ये बताता हूँ, शाहरुख और काजोल की एक केमिस्ट्री है। हर चीज़, हर लोगों की एक जोड़ी होती है। तो इस हर एक की जोड़ी होती है कि पब्लिक जो लाइक करती है रोमांटिक कपल में,
तो इनके साथ भी यही है। और आपने पूछा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो नेक्स्ट गाने में बताएंगे कि वो होने वाला है कि नहीं होगा। ठीक है। अरुणिता, आप बताएं कैसी फीलिंग थी उस वक्त जब वो सीन शूट कर रही थी तब? एक्चुअली मेरे को सच बताओ तो जैसे कि उन्होंने बोला बहुत गर्मी थी, मेरे को ऐसे आइडिया नहीं थी कि एक शॉट को 5-5 बार लिया जाता है, एक दूसरे एंगल से। तो मैं सोच रही थी हो तो गया, अभी वापस क्या ले रहे हैं यहाँ से वहाँ से। तो एक अंगूठी खोलने का, एक पहनाने का, वापस उसमें वापस सर लोगों ने वापस एडिट वगैरह जो होता है, तो उस पर एक शॉट पर जो मेहनत की हुई मतलब की जाती है वो मैंने देखा है कि एक शॉट एक के साथ जब मर्ज होता है तो कैसे होता है। तो अगर मतलब उस सिचुएशन की बात की जाए तो मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी गर्मी थी। हमें ऐसे पंखे लेके लोग खड़े थे कि इनको ठंडा दे थोड़ा सा। बहुत ही गर्मी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कब हो जाए, कब ये वाला शॉट हो जाए। बहुत गर्मी थी। उस गर्मी की बात कर रहे थे और हम तो सोचे आप नर्वसनेस के मारे गर्मी लगने लग गई थी आप। नहीं वैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पे शूट पे। जैसे कोई हॉरर फिल्म हम शूट करें तो हमें देखने में डर लगता है, लेकिन शूट करते टाइम तो बहुत लोग होंगे वहाँ पे। तो उसी तरीके का है कि घबराहट नहीं, बस एक अपना पहला गाना था। आशीष भाई और मैंने म्यूज़िक किया है, तो हमारा पहला गाना है। सर और अरुणिता और मैंने मतलब पहली बार हम लोग फीचर हो रहे हैं डुएट में, तो एक अच्छी फीलिंग है। आगे को लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आगे भी बहुत अच्छे गाने करेंगे। वैसे हर पहली चीज़ दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है, बहुत ही खास होती है। हम तो कब से सुन रहे हैं ये गाना, मतलब बहुत टाइम से एडिट देख रहे हैं। इतने एडिट देख दिए, सर को मैंने 15 मिक्स भेज दिए इस गाने के। नहीं ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा आवाज़ कम है इसमें। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अलग अलग वर्जन सुने इस गाने के। जो सबसे पहला वर्जन बना था वो बिल्कुल आशीष भाई ने मेरे को एकदम रॉ गा के भेजा था, तो वो बिल्कुल अलग था। और उसके बाद हमने उस पर म्यूज़िक किया। फिर लिरिक्स में 15 दिन लग गए। हाँ, लिरिक्स तो अलग अलग गाए हैं हमने हर बार। हाँ, लिरिक्स में हम लोग ने बहुत आगे बैठे 15 बार हम लोगों ने लिरिक्स चेंज करा है कौन सा सही रहना कौन सा सही होगा। और फिर एक बार फाइनल होने के बाद भी हम लोगों ने लिरिक्स चेंज करवा दिए। तो वो भी डिस्कशन हो रहा था कौन सी लाइन जाएंगी, कौन सी लाइन नहीं जाएंगी, लेकिन जो फाइनल आया वो सही था मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने पूछा कि कितना खास होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग है एज अ वीडियो एल्बम, तो कितना खास होगा आपके लिए? ख़ास तो है, होने वाला क्या है, मतलब ख़ास है ही, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मतलब फ़ीचर कर रहे हैं हम लोग, और फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो है और सिंगल है, मतलब नया गाना है, फ्रेश म्यूज़िक है, जैसे सर ने बोला। आशीष और पवन ने म्यूज़िक दिया है, तो मतलब बहुत मैंने देखा है। एक्चुअली मैंने तो सिर्फ गाया है, बाकी इन लोगों ने इतनी मेहनत की है म्यूज़िक वगैरह। मतलब मैंने यशराज में हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो रिकॉर्डिंग में बहुत दिन से चल रहा था कि एक लाइन एक चीज़ एकदम नीट होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा की गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। तो आई होप सबको अच्छा लगेगा। और क्योंकि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा शांत भी लगते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप दोनों मतलब ज़्यादा कुछ बातचीत या मस्ती वगैरह करते होंगे। तो कितनी सच्चाई है कि आप बिल्कुल जैसा मतलब दिखता है वैसा है? नहीं बिल्कुल मस्ती करते हैं हम लोग भी, बट कि मतलब ऐसे खाली भी मस्ती नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आशीष दा, मैं, अरुणिता, साइली, निहाल भाई, हम सब लोग मिलते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं बन पाता है उसका, इसलिए पता नहीं चलता है। ओके, आप कैसी हैं? मतलब चुलबुली टाइप है, कैसी एकदम शांत है, कैसी है? मैं कैसी हूँ मेरे दोस्त ही बता पाएंगे, मैं पता नहीं क्या ही बता दूँगी मेरे बारे में। पर ऐसे मस्ती करती हूँ मैं, मतलब फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ मजाक करती हूँ ऐसे। हाँ, जैसे कि बोला वीडियो नहीं किया रहेगा इसलिए पता नहीं चला रहेगा, पर मस्ती करते म्यूजिक हैं। के बारे में बोलना चाहूँगा कि 15 ढोलक, 15 तबले, जो आशीष है, आशीष और इन लोग ने म्यूज़िक दिया है, और इन लोग ने पहली बार म्यूज़िक दिया है। तो मैं इन लोगों ने जब रिकॉर्डिंग किया था ये गाना, तो और म्यूज़िक डायरेक्टर है हमारे, मैं चाहूँगा कि आ जाओ आप, ये बोलिए। इधर आओ। म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश म्यूज़िक है। तो जब आपने ऑब्वियसली लिरिक्स सुने होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली म्यूज़िक को सेट किया होगा, तो कैसे, कितनी मेहनत लगी, क्या किया? मैम, आइडल के दौरान जैसे आप सब लोगों ने देखा कि हम तो मैं और पवन दा एक म्यूज़िक डायरेक्टर वो करना चाहते थे, तो एक मौके की तलाश में थे बस कि कोई हमें फर्स्ट चांस दे दे। तो जब ये पता चला कि राज सर हमें पहला मौका दे रहे, तो एक अलग लेवल की खुशी थी, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया।
कोई मतलब क्रिएटिव प्रोसेस में हमारा इतने डीपली हिस्सा थे वो, और इतने सारे अलग अलग गानों के वर्जन्स और इतने सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जब ये फाइनल आउटपुट निकला, तब एक दिल को जो सुकून मिला तो वो अलग ही लेवल का था कि फर्स्ट गाना हमारा आ रहा है और जिसमें इसमें मेरे को लगता है इंडिया के 2 सबसे टैलेंटेड सिंगर्स मुझे मिले, और मेरा और पवन दा का म्यूज़िक है, तो ये गाना एक रेसिपी फॉर सक्सेस ही मैं कहूँगा। ऑब्वियसली वैसे अब ये सॉन्ग तो हो गया, जैसे कि 20 गानों की लिस्ट है, तो नेक्स्ट सॉन्ग कब होने वाला है? नेक्स्ट सॉन्ग की तैयारियां चल रही हैं और बहुत पहले से भी चल रही हैं, और वो बता नहीं सकते अभी, और वो गाने भी रेडी हैं हमारे, रिकॉर्ड करके हमने रखे हैं और आगे के गाने भी बन रहे हैं। तो और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम लोगों को मना नहीं होता है कोई भी चीज़, जैसे हमें चाहिए 15 ढोलक 15 तबले, तो वो रेडी रहते हैं, और तापसदा गिटार में चाहिए, सर को बोला तो वही सर उन्हीं को वो करके, मतलब हमें म्यूज़िक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ा, हमें जो चाहिए वो मिलता है, तो बहुत वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए एक एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर हम दोनों के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर पीछे लगे तो क्या रेडी? राज भाई रेडी।